लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अपने गुरुदेव को याद करते हुए, स्मरण करते हुए, श्री राम जी का स्मरण करते हुए, श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए मैं सुंदर सोपान की कथा शुरू कर रहा हूँ। सुंदर सोपान रामायण का 5वां सोपान, जो कि अत्यंत शुभ माना जाता है। शुभ अवसरों पर इसका पाठ किया जाता है। मनोवांछित फल पाने के लिए, बुद्धि, विद्या, विवेक पाने के लिए इसका पाठ किया जाता है। उस सुंदरकांड का पाठ, उस सुंदरकांड की कथा कई भागों में आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। हनुमान जी, राम जी की गाथा सुंदरकांड में, सुंदर सोपान में वर्णित है, जिसके श्रवण से, कहने से समस्त दुख दूर होते हैं, प्राणियों में सद्भावना होती है। भगवत चरण में, भगवत चरण कमल में, राम चरण कमल में मन लगता है, भगवत भक्ति में मन लगता है, समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। आप सभी की इच्छाएं पूर्ण हों, इसी उद्देश्य से इस कथा का कही जा रही है। और प्रभु राम जी से, हनुमान जी से, अपने गुरुदेव जी से ये विनय है, प्रार्थना है, अनुनय है कि आप सभी की जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरी करें और आप में राम भक्ति का उदय हो, प्रभु राम के चरण कमल में आपका मन लगे। यही प्रार्थना है हनुमान जी से कि जो भी ये कथा सुने उसकी समस्त इच्छाएं पूरी हो। इसी उद्देश्य से ये कथा आज कही जा रही है। आज इसका पहला भाग है। जय श्री राम। शांतं शाश्वतं अपरिमेयं नघं निर्वाण शांति प्रदं
ब्रह्मा शंभु फणीन्द्रसेव्यं निशम वेदांत वेदं विभुं रामाख्याम जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्दे अहं करुणाकरं रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। जो शांत हैं मेरे राम जी, जो शांत हैं, शाश्वत हैं, सनातन हैं, प्रमाणों से परे हैं, जिसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, निष्पाप हैं, नघम निष्पाप है और निर्वाण शांति प्रदम मोक्ष रूप में परम शांति प्रदान करने वाले हैं राम जी। राम जी ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम, ब्रह्मा शंकर और शेष नाग द्वारा नित्य सेवित हैं। वेदांत वेदम, वेदों द्वारा जो जानने योग्य हैं। विभुम सर्वव्यापक हैं, जो सर्वव्याप्त है। रामाख्याम जगदीश्वरम सुरगुरुम, जो देवताओं के गुरु हैं, माया से मनुष्य रूप धरने वाले हैं और जो समस्त पाप दूर करने वाले हैं। करुणाकरम, करुणा के जो निधान है, जो करुणा कर हैं। करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम, और जो राजाओं में सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे रघुनाथ जी, ऐसे रघुकुल श्रेष्ठ, रघुवरम रघुकुल श्रेष्ठ, रामाख्याम जगदीश्वरम जगद गुरु राम को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे राम को मैं प्रणाम करता हूँ। नान्याय स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये, सत्यं वदामि चा भवान् अखिलन्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवानिर्भरा मे, कामाद दोषरहितं कुरु मानसा च। हे भगवान अखिलंतरात्मा, हे अखिलंतरात्मा, नान्य और अन्य कोई इच्छा नहीं है मेरे इस हृदय में, अब कोई अन्य इच्छा नहीं है। नान्य स्पृहा रघुपते हृदय स्मृतिये, सत्यम वदाम च, मैं सत्य बोलता हूँ हे अखिलंतरात्मा, अब मेरे हृदय में कोई अन्य इच्छा नहीं, केवल एक ही इच्छा है प्रभु, भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगवा, हे रघुकुल श्रेष्ठ, मेरे मन में एक ही इच्छा है कि आप अपनी आत्मनिर्भरा भक्ति मुझे दो और मेरे मन मस्तिष्क को, इस मेरे मन मस्तिष्क को काम आदि दोष रहितों से मुक्त कर दो। मेरे भक्तों को भी काम आदि दोष रहित से मुक्त करके उन्हें आत्मनिर्भरा भक्ति दो। हे प्रभु, अब यही विनय है, यही अनुनय है आपसे, यही प्रार्थना है हे राम जी। अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं, धनुजबन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बलधाम, जो अतुलनीय बल के स्वामी हैं, जो अत्यंत बलवान हैं, ऐसे हनुमान जी अतुलित बलधामम, और जिनका शरीर सुमेर पर्वत के समान है। देह शैलाभिदेहम, धनुज बन कृशानुम, जो राक्षसों को नष्ट करने के लिए, राक्षसों के बन स्वरूप को नष्ट करने के लिए अग्नि के रूप में है, धनुज बन कृशानुम, और ज्ञानियों में जो अग्रगण्य हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, ऐसे हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, जो सब गुणों से युक्त हैं, सब गुणों के स्वामी हैं, गुणवान हैं, ऐसे सकल गुण, सब गुणों के स्वामी श्री हनुमान जी। सकल गुण निधानम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम ज्ञानी नाम अग्रगण्य, ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हनुमान जी। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि,
ऐसे राम प्रिय भक्त हनुमान को, वात पुत्र पवन पुत्र हनुमान को मैं प्रणाम करता हूँ। हनुमान जी सभी को सद्बुद्धि दें, यही प्रभु से, हनुमान जी से प्रार्थना है। जब सीता की खोज में वानर घूम गए थे, सीता नहीं मिली, कई टोलियां लौट आई, चौथी टोली समुद्र किनारे, उसे पता चल गया सीता कहाँ ले गई हैं, सीता को कौन ले गया है। उन्हें पता चला कि सीता को रावण लंका ले गया है, और जहाँ पर हम हैं समुद्र के इस पार, समुद्र के उस पार लंका है। उस पार लंका 400 कोस दूर है, 400 कोस लंका 400 कोस दूर है यहाँ से, और ये विशाल समुद्र है। इस समुद्र को कैसे पार करें, सभी वानर सेना जो चौथी टुकड़ी है ये विचार कर रही है। तभी जामवंत कहते हैं, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ, सोतन बरनी न जाय। जामवंत कहते हैं, उभय घरी महदीन्ही, सात प्रदीक्षण धाय। ये उस समय की कथा है, ये उस समय का वर्णन, जब मैं, जामवंत कहते हैं, जब मैं तरुण था, भगवान का 5वां अवतार हुआ था। वामन अवतार में भगवान ने, प्रभु ने बलि को अपने वचनों में बांध लिया था। बलि से 3 पग जमीन के लिए दान में मांगा था, और बलि ने उन्हें देने को सहमत हो गया था कि मैं प्रभु आपको 3 पग जमीन अवश्य दूंगा। यद्यपि शुक्राचार्य जी ने कहा था कि ऐसा मत करो बाली, ये जो है विष्णु के अवतार हैं, लेकिन बाली ने कहा मैं वचन दे दिया, मुझे अब ये करना ही है, मुझे इन्हें दान देना ही है। उस समय प्रभु, उस समय का वर्णन है कि जब प्रभु का वामन अवतार हुआ था, बलि बांधा था, और बलि को अपने वचनों में बांध लिया था। उसके बाद प्रभु का शरीर इतना बड़ा हो गया, आकाश को छूने, बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ, आकाश को छूने लगा। बलि बांधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तन बरे नहीं, उसकी वर्णन नहीं की जा सकती। और मैंने जब देखा प्रभु का इतना विशाल रूप, तो उभय घड़ी, 2 घड़ी में 48 मिनट में, एक घड़ी 24 मिनट में की होती है, 48 मिनट में मैंने 7 प्रदक्षिणाएं, उनकी 7 परिक्रमा दौड़ कर ली थी। 48 मिनट में 7 प्रदक्षिणा। उस समय मैं तरुण था, युवा था। आज बूढ़ा हो गया, आज मेरे में वो बल नहीं है जो उस समय था। नहीं तो मैं ये समुद्र लांघ कर जाता और सीता का पता लगा कर आ जाता। अंगद कहते हैं, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिया संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहते हैं, मैं उस पार जा सकता हूँ, सीता का पता लगा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा लौटने में संदेह है। जामुन जी आप मत जाइए, आप क्यों कष्ट करेंगे, मैं जाऊंगा उस पार, सीता का पता लगाऊंगा, आऊंगा, लेकिन चला तो जाऊंगा, लौटने में जिये संशय, मन में कुछ संशय है लौटने में, क्योंकि इतना जाने के बाद थक जाऊंगा, उधर से लौटने में कुछ मुझे शंका हो रही। जामवंत कहते हैं, जामवंत कह तुम सब लायक, पठैय किम सबहि करनायक। तुम तो
पूरे सेना नायक हो, सबके नायक हो, इस सेना के सेनापति हो, तुमको कैसे भेजा जा सकता है? तुम सब लायक हो अंगद, तुम जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, लेकिन तुमको भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि सेनापति के बिना सेना का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए सेनापति को उस पार नहीं भेजा जा सकता। उधर हनुमान जी गुमसुम एक कोने में खड़े हुए सोच रहे हैं, कैसे प्रभु कार्य हो। ऋषि का श्राप था हनुमान जी को बल भूल जाने का। हनुमान जी अपना बल भूले हुए, 400 कोस का समुद्र उन्हें काफी कठिन लग रहा है पार करना। लेकिन जब ऋषि ने श्राप दिया था तो मां अंजनी के प्रार्थना करने पर ऋषि ने कहा था कि जब इन्हें कोई याद दिलाएगा इनके बल को, प्रभु हनुमान जी के बल को जब भी कोई याद दिलाएगा हनुमान जी को, तो इन्हें अपना बल याद आ जाएगा। मां अंजनी के विनय पर ऋषि ने श्राप में संशोधन किया था। जामवंत जी कहते हैं, उन्हें याद दिलाने की कोशिश करते हैं। कहीं रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साधी रहा बलवान। रीछपत कहते हैं। जामवंत जी कहते हैं, हे बलवान, हे हनुमान, तुम चुप क्यों बैठे, चुप क्यों खड़े हो, ऐसे एक कोने में क्या सोच रहे हो? अरे तुम तो बहुत बलवान हो, पवन पुत्र हो, और तुम्हारा बल पवन के समान है। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। तुम तो पवन पुत्र हो, तुम्हारा बल पवन के समान है, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। तुम बुद्धिमान हो, तुम विवेकशील हो, तुम विज्ञान के तरह तरह के प्रयोगों को भी जानते हो। कौन सो काज कठिन जग माही, जो न होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो तुम नहीं कर सकते? तुम सब कुछ कर सकते हो इस संसार में, ऐसा कोई कार्य नहीं, क्योंकि तुम अत्यंत बलवान हो, बुद्धिमान हो, विवेकशील हो, पवन पुत्र हो, पवन के समान बल है तुम्हारा। जागो हनुमान, उठो हनुमान, याद करो अपने असीम बल को। तुम्हारा अवतार ही राम कार्य के लिए हुआ है। राम काज लगी तो अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वताकारा। तुम्हारा जो जन्म हुआ है, तुम्हारा जो अवतार हुआ है इस पृथ्वी पर, वो राम के, प्रभु राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए, उनके कार्य करने के लिए हुआ है। इसलिए हे हनुमान, उठो और राम कार्य पूर्ण करो। जैसे ही ये कहते हैं, उनका आकार पर्वत के समान, सुनते ही भयउ पर्वताकारा, पर्वत के आकार के समान शरीर हो जाता है, बड़ा शरीर हो जाता है। और कनक बरन, उनका स्वर्ण जैसा शरीर, उसमें बहुत ही भयंकर तेज उत्पन्न हो जाता है शरीर में। कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि। ऐसा लगता है कि अपर गिरि, पर्वतों का राजा सुमेर पर्वत, सोने के समान सुमेर पर्वत, जो पर्वतों का राजा है, वैसा आकार, वैसा शरीर हो जाता है हनुमान जी का। सुनते ही भयउ पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरिन कर।
सिंहनाद कर 12 ही बार बार सिंह की तरह दहाड़ते हैं, सिंहनाद करते हैं और कहते हैं इस समुद्र को, खारे समुद्र को मैं तो खेल खेल में पी जाऊंगा, खेल खेल में नाग जाऊंगा, लीलहि नाघव जल निधि खारा, इसको मैं पी लूंगा, इसको मैं नाग जाऊंगा, ये समुद्र कुछ नहीं है, प्रभु राम के कार्य के सामने कुछ नहीं है। और शहित सहाय राम नहीं मारी, मैं रावण को उसकी सेना सहित नष्ट कर दूंगा, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी, और मैं यहीं समुद्र किनारे त्रिकूट पर्वत को लाकर रख दूंगा। त्रिकूट पर्वत जो कि सुंदर नील और शुबैल पर्वत से बना हुआ है, जहाँ पूरी लंका बसी हुई है, उस पर्वत को उखाड़ करके यहाँ ले आऊँगा और रावण को सेना से संहार कर दूंगा। जामुन जी, मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ मुझे क्या करना है, उचित सिखावन दीजो। जामुन तो मैं पूछूं तो ही तुमसे पूछता हूँ, जामुन बताओ मुझे उचित सलाह दो, मैं क्या करूं। तब जामुन कहते हैं, हे हनुमान, तुमको लंका उस पार जाना है, सीता का पता लगाना है, तुम्हें न रावण से युद्ध करना है न रावण की सेना से युद्ध करना है। तुम जाओ, सीता का पता लगाओ, सीता का पता लगा करके आओ, तब प्रभु राम जी को जो करना होगा वो करेंगे। इतना करो तात तुम जाई, इतना करो जाके केवल, सीता ही देखी कहो सुधियाई, सीता को देख करके केवल खबर बता दो आके। तब निज भुज बल, तब अपने भुजाओं के बल से प्रभु राम जी, तब निज भुज बल राजीव नैना कमल नैन, तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। और ये सेना केवल कौतुक के लिए होगी, खेल के लिए होगी, बाकी तो सब राम जी कर देंगे। पूरी सेना को, उनके रावण की सेना को नष्ट करके सीता को ले आएंगे। तब निज भुजबल राजीव नैना और कौतुक लाग संग कब सेना। हे हनुमान, तुम केवल सीता का पता लगाओ बस, बाकी प्रभु राम पर छोड़ दो, प्रभु राम करेंगे सब। क्या करेंगे राम जी? निज सेन संग संघार निश्चर, अपनी सेना के साथ निश्चरों का विनाश करेंगे, राक्षसों का नाश करेंगे। निज सेन संग संघार निश्चर, राम सीता ही आनहि, राम जी सीता को ले आएंगे। रावण की सेना का संहार करके, रावण का संहार करके सीता को ले आएंगे। निज सेन संग संघार निश्चर, राम सीता ही आनहि, तैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। और नारद आदि सुर देवता इस सुयश को, भगवान राम की इस गाथा को बखान करेंगे, सबको सुनाएंगे, कहेंगे, युगों युगों तक ये गाथा सुनी जाएगी। जो कहत गावत सुनत समझत, परम पद नर पावहीं। और इस कथा को जो सुनता है उसे भी परम पद मिलता है, जो कहता है उसे भी परम पद मिलता है, जो समझता है उसे भी परम पद मिलता है। जो कहत गावत सुनत समझत, जो कहता है, गाता है, सुनता है, समझता है, अगर कहता भी है तब भी परम पद, सुनता है तब भी परम पद, समझता है तब भी परम पद, गाता है तब भी परम पद उसे मिलता है। ऐसी कथा है। और जो सुनता है, गाता है उसे भी, जो कहता है और समझता है उसे भी, या जो
कहता है सुनता है समझता है, या जो गाता है सुनता है समझता है। कोई एक दो तीन या चारों कहना गाना सुनना समझना, अगर चारों भी कोई ये करता है, चारों में से एक भी करता है या दो करता है या तीन करता है कोई भी, तो उसे परम पद प्राप्त होता है। परम पद नर पावहीं, रघुवीर पद पाथोदि मधुकर दास तुलसी गाऊं। और राम जी के चरण कमल का मधुकर भंवरा तुलसीदास इस पावन चरित्र को इसी उद्देश्य से कह रहा है, इसी उद्देश्य से गाता है कि परम पद मिले। आज जो ये कथा सुने, जो ये कथा समझें, जो ये कथा कहें, जो गाएं इस कथा को, उन्हें परम पद मिले। यही हनुमान जी से, यही प्रभु राम जी से विनय है कि उन सबको परम पद मिले जो भी ये कथा सुने। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरुनार। भगवान राम का यश भव बंधन को मुक्त करता है। भव भेषज रघुनाथ जसु, जो भी नर या नारी ये सुनता है इसको, उनके सकल मनोरथ सिद्ध करें तिसरार। उनके जो भी इच्छाएं होती हैं, जो भी मनोकामना होती है, जो भी वो सोचते हैं, उसको त्रिसरा को नष्ट करने वाले, मारने वाले त्रिसरारी भगवान राम पूरी करते हैं। नीलोत्पल तन श्याम, नीले कमल के समान शरीर है जिनका। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोट शोभाधि। कैसे हैं राम? नीले कमल के समीप श्याम वर्ण के हैं, नीले कमल के शरीर, नीले कमल के समान शरीर है उनका, श्याम वर्ण है। और करोड़ों कामदेव से अधिक शोभा है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। एक कामदेव नहीं, करोड़ों कामदेव से अधिक सुंदर है। काम कोट शोभा, उनकी शोभा करोड़ों कामदेव से अधिक है। सुनिए जाशु गुण ग्राम, उनके गुणों को सुनने से तासु नाम खग अग बधिक। उनका नाम ऐसा है जैसे कि खग अग, पाप रूपी जो पक्षी हैं, उनको नष्ट करने के लिए बधिक के समान है। राम का नाम बधिक के समान है। जैसे बधिक पक्षियों को मारता है, वैसे ही राम नाम जो पाप होते हैं उनको समाप्त करता है, नष्ट करता है। ऐसा है प्रभु राम का। जामवंत जी के सुंदर वचन सुन करके हनुमान जी को अपना बल याद आ जाता है। वो अपने साथियों से कहते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत के वचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगते हैं और हनुमान जी कहते हैं अपने साथियों से, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग, क्या कहते हैं, तब लग तुम परिख्यो मोहि भाई। हे भाई, तब लग तब तक तुम मेरी प्रतीक्षा करना, जब तक मैं सीता को देख कर ना हो, सीता की पता लगा कर ना हो, तुम यहीं पर रहना। जब लग आमहु सीतहि देखी, हाय काज मुहि हर
रस विशेषी। तब तक ही कंद मूल फल का खा करके रहना, दुख पड़े तो दुख भी सह लेना। मैं सीता को देख करके आऊँगा, पता लगा करके आऊँगा, तब तक तुम मेरी यहीं प्रतीक्षा करना। तब लग तुम परख्यो मुहि भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लग आमहु सीतहि देखी, होई काज मुहि हर्ष विशेषी। मुझे ये कार्य होगा तो बहुत ही हर्ष होगा। ऐसा कहते हैं और सभी को माथा झुकाते हैं, प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के लंका की प्रस्थान की तैयारी करते हैं। अस कहि नाई सबन कह माथा, चले हर्षि अधरी रघुनाथा। और मन में प्रभु राम का स्मरण करके, ध्यान करके, हृदय में रख करके उनका नाम चलते हैं। अस कहि नाई सबन कह माथा, चले हर्षि अधरी रघुनाथा। समुद्र किनारे सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, एक बहुत ही सुंदर पर्वत है। तापर धाई चढ़ो तय, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक धाई चढ़े ताऊ पर। उसके ऊपर चढ़ जाते हैं कौतुक बस खेल में। बार बार रघुवीर समान, बार बार प्रभु राम को याद करते हैं। बार बार रघुवीर समारी, तरक्यो पवन तनय भल भारी। और हनुमान जी उस पे जो है पैर रखते हैं और उछाल मारते हैं, तड़कते हैं। तरक्यो पवन, बड़े बड़े बल से प्रस्थान के लिए उस पे पैर से एक पैर से जोर मारते हैं और आकाश की तरफ उड़ने के लिए जोर लगाते हैं। तरक्यो पवन तनय बल भारी, जेहि गिर चरण देहि हनुमंता। चले उसगा पाताल तुरंता। वो पर्वत पाताल में चला जाता है जिस पे हनुमान जी पैर रख करके प्रस्थान करते हैं। इतना जोर मारते हैं, लगता है कि वो पर्वत पाताल चला जाता है। तरक्यो पवन तनय बल भारी, जेहि गिर चरण देहि हनुमंता। चले सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ, कैसा? जैसे रघुपति का बाण अमोघ होता है। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। जैसे हनुमान जी का, राम जी का बाण चलता है, अमोघ बाण चलता है, बड़ी गति से चलता है, उसी हिसाब से हनुमान जी उसी वेग से चल देते हैं। उसी वेग से हनुमान राम जी के बाण के वेग से समुद्र के को पार करते हुए आगे बढ़ते हैं। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, तेहि भांति चले हनुमान। उसी भांति हनुमान जी जाते हैं। और समुद्र जलनिधि रघुपति दूत विचारी। ये तो रघुपति का दूत है, भगवान राम का दूत है। जलनिधि रघुपति दूत विचारी, तय मैनाक, मैनाक पर्वत को भेजते हैं। जा मैनाक, तू ये रघुपति का जो दूत है, भगवान राम का दूत है, जा इसकी जो है, इसको थोड़ा विश्राम देना जाके, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र पार करने में थक जाएगा। इसलिए इसे रास्ते में जहाँ विश्राम की आवश्यकता है, थोड़ा विश्राम देना। मैनाक पर्वत आता है, हनुमान जी के सामने प्रकट हो जाता है, बोलता है। हनुमान जी पहले सोचते हैं ये क्या आ गया, इतना विशाल मेरी मार्ग में बाधा। लेकिन मैनाक हाथ जोड़ता है, बोलता है मुझे समुद्र देवता ने भेजा है, कुछ क्षण विश्राम कर लो, उसके बाद जाओ। आपकी थकावट को मिटाने के लिए मुझे भेजा है, समुद्र ने भेजा है, सिंधु ने भेजा है। तय मैनाक हो श्रमहारी, उसके
जो थकावट है उसको दूर करना चाहते हैं। हनुमान जी कहते हैं, तय मैनाक हो श्रमहारी, जब कहते हैं हनुमान जी उसको जब छूते हैं पर्वत को, कहते हैं आए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मुझे तो राम कार्य करना है, और जब तक राम कार्य पूरा नहीं हो जाता है मैं विश्राम नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हे हनुमान जाओ, तुम जो है, हे मैनाक जाओ, तुम जाओ, मुझे विश्राम नहीं करना है, मैंने तुमको छू लिया, यही मेरा विश्राम हुआ। हनुमान ते ही परसा करि पुनि कीन प्रणाम, से प्रणाम करते हैं और कहते हैं राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। मैनाक चला जाता है। आगे देवता देखते हैं कि हनुमान जा रहे हैं लंका सीता का पता लगाने, तो उनकी परीक्षा के लिए जा पाएंगे नहीं, सीता का पता लगा न पाएंगे कि नहीं, इसलिए देवताओं की माता, नागों की माता, नाग माता सुरसा को भेजते हैं। जात पवन सुत देवन देखा, देवता देखते हैं, जात पवन सुत देवन देखा, देवता को देखते हैं और नाग माता सुरसा को भेजते हैं परीक्षा के लिए। और नाग माता आती है, कहती है जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहा बल बुद्धि विशेषा। हनुमान जी के बुद्धि बल को जानने के लिए, बल बुद्धि को जानने के लिए नाग माता को भेजा। नाग माता आती हैं, सुरसा कहती हैं पठैयाई कही तेहि बाता। नाग माता आती हैं और कहती हैं आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज तो देवताओं ने मुझे आहार दिया है, भोजन दिया है। और हनुमान जी उनके वचन को सुनकर कहते हैं मैया मैं राम कार्य से जा रहा हूँ, मैया मुझे जाने दो। सुरसा उनसे कहती है कि जो है नहीं, मुझे देवताओं ने आहार दिया है, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं माता मैं राम काज के लिए जा रहा हूँ, राम काज कराऊं, उसके बाद आऊँगा, तुम्हारा भोजन बनूंगा, तुम्हारे मुंह में प्रवेश करूंगा। यहाँ पर कहते हैं सुरसा नाम अहिन कै माता, पठैयाई कही तहि बाता। आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहे पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता की सुधि प्रभु ही सुनाऊं। हे माँ मैं राम कार्य कराऊं, सीता का पता लगाऊं और सीता की सुधि भगवान राम को बता दूं, तब बदन, फिर आपके बदन में प्रवेश करूंगा, मैं अपना वचन अवश्य पूरा करूंगा। तब बदन पैठी हमारी, सत्य कहूँ मुहि जान दे माई। हे माई मुझे जाने दे, मैं सत्य कहता हूँ, आऊँगा तेरे मुख में प्रवेश करूँगा। लेकिन सुरसा
कहती नहीं, मैं तो खाऊंगी तुमको। कौन हूँ बतन बचन, कौन हूँ जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहू हनुमाना। आओ मुझे खा लो माता, जब तुम नहीं जाने दे रही तो मेरे सामने विकल्प ही क्या। आओ खा लो मुझे। कौने जतन दे ही नहीं जाना, ग्रसे से न मोई कहे हनुमान। हे माँ खा लो मुझे ना, खाना चाहती हो, आओ खा लो। सुरसा अपना रूप बढ़ाती है। जो जन भर, अब यहाँ पर सिद्धियां, जो हनुमान जी की सिद्धियां थी, अष्ट सिद्धियां, अब उन अष्ट सिद्धियों का प्रदर्शन है। अष्ट सिद्धियों में जो पहली सिद्धि है, अष्ट सिद्धियां अणिमा, गरिमा, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम, ईशत्व, वशित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। इन 8 सिद्धियों में पहली सिद्धि जो अणिमा है, वो हनुमान जी के पास ये 8 सिद्धियां हैं। अणिमा से हनुमान जी अपना आकार अणु के समान कर लेते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं, अणु के समान आकार हो जाता है भगवान का। हनुमान जी का शरीर अणु बहुत ही छोटा, अणिमा, महिमा, विशाल शरीर। अभी जो उन्होंने दिखाया था ना, जो सुमेर पर्वत के समान शरीर, वैसा शरीर हो जाता है हनुमान। महिमा, गरिमा, बहुत ही भारी शरीर हो जाता है। वजन, बहुत ही वजन, कोई उठा ना पाए, इतना वजन शरीर हो जाता है। गरिमा सिद्धि है। लघिमा, बहुत ही कम भारहीन हो जाता है, और वो हवा में तैर सकता है, जल में चल सकता है। गरिमा सिद्धि जिसके पास होती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, लघिमा सिद्धि से बहुत ही हल्का हो जाता है, हवा में उड़ सकता है। प्राप्ति, प्रकाम में प्राप्ति, जिससे कहीं भी किसी भी जगह आने जाने की, बेरोक टोक आने जाने की क्षमता होती है, वो प्राप्ति से आती है। और प्रकाम्य से किसी के मन की बात जानने लेने की, कोई मन में क्या सोच रहा है, वो प्रकाम्य सिद्धि वाला जान लेता है। प्राप्ति से कहीं बेरोक टोक आने जाने की क्षमता, और प्रकाम्य से मन के बात जान लेने की क्षमता होती है। ईश्वत्व सिद्धि जिसके पास हो जाती है, वो ईश्वरीय गुणों के समान हो जाता है, उसके गुण ईश्वरीय हो जाते हैं। और वशित्व जिसके पास होती है, वो किसी को भी, प्राणी को वश में कर सकता है। ये अष्ट सिद्धियां हैं, और हनुमान जी में ये अष्ट सिद्धियां थी। 8 सिद्धियां भगवान हनुमान में थी। अब उन्हीं सिद्धियों का, 2 सिद्धियों का कितना अच्छा वर्णन है। जो जन भरते ही बदन पसारा, सुरसा भी जानती है। महिमा सिद्धि, बड़ा शरीर करना, उसने अपना शरीर 1 योजन 4 कोस, 4 कोस जो है, अपना शरीर 4 कोस के बराबर कर लिया, इतना बड़ा कर लिया। जोजन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। अब हनुमान जी ने अपना, उसने 4 कोस किया, हनुमान जी ने 8 कोस कर लिया, दुगना कर लिया। लो माँ, तुम 4 ना खाओ, मुझे खाना है ना, तुम 4 कोस की, मैं 8 कोस का। जोजन भरते ही बदन पसारा, कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। इसके बाद सोचा, अच्छा तुम 8 के हो गए ना,
मुझसे बड़े हो गए, दुगने हो गए, तो वो दुगना कर लेती है, 8 से दुगना। उसके बाद वो 1 योजन से अपना मुख 16 योजन कर लेती है। लो, मैं एकदम से 16 गुना शरीर कर लेती है अपना। 16 योजन मुख ते ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयउ। जैसे वो अपना शरीर 16 योजन कर लेती है, हनुमान जी अपना शरीर 32 योजन कर लेते हैं। लो माँ, 128 कोस का शरीर उनका हो जाता है। उसका मुख जो है 16 योजन का 64 कोस और 128 कोस का मुंह हनुमान जी का। हनुमान जी अपना 128, अब कैसे खाओगे माँ, खाओ आओ। मैंने कहा ना ग्रस लो मुझे। अब सुरसा फिर अपना शरीर बढ़ाती है महिमा से, महिमा सिद्धि से। 7 योजन 100 कोस, 100 योजन 400 कोस, 400 कोस का अपना 7 योजन ते ही आनन कीन्हा। अपना मुख जो है 400 कोस का करती है। अब पवन पुत्र हनुमान जी अपना शरीर अपनी सिद्ध अणिमा से छोटा करते हैं। अति लघु रूप पवन स्त्री, उनका शरीर बहुत ही छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा, अणिमा सिद्ध से एकदम छोटे हो जाते हैं और सुरसा के मुंह में प्रवेश कर जाते हैं। बदन पैठी पुनि, बड़ा शरीर उसका 400 कोस का, उसके मुंह में प्रवेश करते हैं और बाहर निकल आते हैं। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगी विदाता ही सरनावा। उनको सर झुकाते हैं और उनसे विदा मांगते हैं, माँ मुझे विदा दो। सुरसा कहती है, मोहि सुरन, हे हनुमान, मैं तो तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। मुझे देवताओं ने भेजा था तुम्हारी परीक्षा के लिए। मोहि सुरन जही लागी पठावा, जिस वास्ते भी मुझे देवताओं ने भेजा था, मैं उस कार्य के लिए आई थी। तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा के लिए मुझे भेजा था देवताओं ने कि जाओ हनुमान की बल बुद्धि परीक्षा लो, और मैं इसीलिए आई थी। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोरु मैं पावा। तुम्हारी बुद्धि और बल का मरम मैं आज जान गई, मुझे पता हो गया, प्रगट मैं पावा तुम्हारी बल बुद्धि का। तुम बुद्धिमान भी हो, बलवान हो, तुम अष्ट सिद्ध वाले हो हनुमान, इसलिए तुम सब राम काज कर लोगे। बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा, राम काज करी हो सब, तुम सब राम कार्य करोगे। राम काज करी हो सब, तुम बल बुद्धि निधान। तुम बुद्धि और बल के खान हो, तुम सब राम कर लो। ऐसा आशीष देती हूँ। आशीष दे गई सो हरस चलो हनुमान। वो आशीष देती है और हनुमान जी आगे बढ़ जाते हैं, चल देते हैं। पहली बाधा परीक्षा वाली समाप्त हो गई। अब आगे हनुमान जी जाते हैं, देखते हैं क्या। निश्चर एक सिंधु महरही, एक राक्षस समुद्र में रहता है। करी माया नभ के खग गहाई, जो माया करके, माया से जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं उनको
छाया को उनको पकड़ लेता है और पक्षी उड़ने नहीं पाते। ऐसा एक राक्षस है जो छाया, समुद्र में जो छाया पड़ती पक्षी की, उस छाया को पकड़ लेता है और पक्षी आगे उड़ नहीं पाता। निश्चर एक सिंधु महराई, करी माया नभ के खग गहाई। माया करके उनकी छाया को पकड़ के नभ के पंछियों का खाती है। नभ के नभ जो नभचर होते हैं, पंछी उड़ते हैं, उनको छाया गहाई छाह, उनकी छाया पकड़ लेती है। गहाई छाह सक सो न उड़ाई, ऐसा पकड़ लेती है उनकी छाया को कि उड़ नहीं पाते हैं। यही विधि सदा गगन चर खाई, और इस प्रकार जो पंछी उड़ते हैं उनको खा जाती है। वही छल हनुमान जी के साथ भी करती है। सोई छल, वही छल हनुमान जी के साथ करती है कि हे उसकी छाया को पकड़ लेती है। हनुमान जी उड़ नहीं पाते, उसी जगह पे रुक जाते हैं, सोचते हैं ये क्या है अभी, ये कौन मेरी। फिर जब नीचे देखते हैं वो राक्षसी हंस रही होती है, राक्षस हंस रहा होता है, कहता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा हनुमान, मैंने तुमको पकड़ लिया, छाया से पकड़ लिया। गहाई छाह तक तो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरकाई। सोई छल हनुमान सन कीना, तासु कपट कपि तुरते चीना। उसके कपट को हनुमान जी तुरंत जान लेते हैं। ताहि मार मारुत सुत वीरा, बारिद पार भयो वीरा। उसको मारते हैं और समुद्र के उस पार चले जाते हैं, बाधा दूर करके समुद्र के उस पार उतर जाते हैं। अब वहाँ देखते हैं, तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं तरह तरह के पक्षी बागों में घूम रहे हैं और भंवरे कल अपनी भनभनाहट से पूरे वातावरण को गुंजायमान करते हैं। तहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वृंद देख मन भाए। और तरह तरह के पक्षी, नाना अनेक प्रकार के पक्षी उनको दिखते हैं। नाना तरु फल पेड़ दिखते हैं, उनमें फल लगे हुए हैं, फूल लगे हुए, और खग मृग देख बंद मन भाए। पक्षियों को बहुत अच्छा लग रहा है, हनुमान जी भी प्रसन्न हो जाते। नाना तर फल फूल सुहाए, खग मृग बंद देख मन भाए। शैल विशाल देख इक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। एक पर्वत आगे दिखता है, उस पर्वत पर चढ़ जाते हैं, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। शैल विशाल, एक विशाल पर्वत दिखता है, उस पर्वत के ऊपर चढ़ जाते हैं। शैल विशाल देखी आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। उमा न कछु, शंकर जी कहते हैं ये कपि की अधिकाई नहीं है कोई, कपि की अधिकता नहीं, कप की बड़ाई नहीं कोई, कपि की अधिकाई नहीं। उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप ते काल नहीं खाई। ये जो प्रभु का प्रताप है, उसके बल पर ये जो काल को भी खा सकता है, इसके ऊपर प्रभु की ऐसी कृपा है। हे उमा, हनुमान के ऊपर प्रभु राम की ऐसी कृपा है, उस कृपा के बल पर ये काल को भी खा सकता है। ये तो राक्षस हैं, छोटे छोटे राक्षस हैं, ये क्या है। उमा न कछु कै अधिकाई, प्रभु प्रताप ते काल ही खाई। गिर पर चढ़ लंका ते ही देखी, गिर पर चढ़ जाते हैं, वहां से लंका देखते हैं। कहीं न जाई अति दुर्ग विशेषी।
और वो दुर्ग की विशेषता बखान नहीं कर सकता। ऐसा दुर्ग है, ऐसा किला बना हुआ है लंका, जिस पर आक्रमण करना बहुत कठिन है। कहीं न जाए अति दुर्ग से, अति उतंग जल निधि चौपासा। उसके चारों ओर समुद्र है, उस पहाड़ नगरी के चारों ओर समुद्र है। अति उतंग जल निधि, बहुत ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं। अति उतंग जल निधि चौपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। और सोने के परकोटे हैं जिन पर प्रकाश, परम प्रकाश प्रदीप्त हो रहा है। कनक कोट कर परम प्रकाशा, ऐसी है लंका। वहां से देखते हैं लंका में क्या क्या देखते हैं हनुमान जी। देखिए कितना ही मनोहारी वर्णन तुलसीदास जी ने किया है। कनक कोट विचित्र मन कत सुंदरायत न घना। कनक कोट, सोने के परकोटे हैं। कनक कोट विचित्र मणियों से जड़े हुए हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। सुंदरायत न घना, चौहट बाजारे हैं उसमें। चौहट, हट चौराहे, हट बाजारे, चौहट हट सुभट, सड़कें सुंदर सुंदर सड़कें। बीथी चौहट, चौहट हट सुभट बीथी, बीथी गलियां, चार पुर बहुविध बना। ये सुंदरपुर नगर बहुत अच्छी तरीके बनाए हुए हैं। उसमें उन्होंने देखा, उस लंका में गजवाज खच्चरी, निकर पदचर रथ बरूथन कोई गिने। घोड़े देखे, हाथी देखे, गधों के समूह, गजवाज खच्चर निकर, पदचर पैदल सेना, रथ के समूहों को कौन गिन सकता है, इतने को गिने। बहुरूप निश्चर जूथ बल अति बल सेन बरनज नहीं बने। और राक्षस अनेकों रूप में समूहों में हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। बहुरूप निश्चर जूथ बल तेन बरनत नहीं बने। उस सेना का वर्णन नहीं बनता। ऐसी सेना है जिसमें सब कुछ है। घोड़ा, घुड़सवार सेना, हाथी सवार सेना, पैदल सेना, खच्चर सेना, रथों से सेना की सेना, ऐसी सेना दिख रही हनुमान जी ने देखा। और देखा वहां से वन बाग उपवन, वन भी देखा, बाग वाटिका, वन बाग उपवन, वाटिका सरकूप बापी सोहहि। बावलियां, तालाब, कुएं, बावलियां सब सुंदर सुंदर लगे। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, नर देखी, नर कन्या, नाग कन्या, गंधर्व कन्या देखी। ऐसी कन्याएं जो मुनियों को भी मोहित कर दें, ऐसी कन्या। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मन मन मोह। और देखा हुई कहूँ माल देह विशाल शैल समान। कहीं देखा माल, मल्ल, बड़े बड़े मल्ल हैं, बहुत बड़े बड़े मल्ल सेना में। कहीं माल देह विशाल शरीर वाले, कहीं माल देह विशाल शैल समान, पर्वत के समान शरीर वाले मल्ल हैं। अति बल गरज ही, बहुत जोर जोर से गरज रहे। नाना अखाड़ा ही भीर ही बहुविध एक एक ही तरजे। और अखाड़े में तरह तरह से लड़ रहे हैं, एक एक को ललकार रहे हैं। तरजे ही, एक एक ही तरजे ही। हनुमान जी ने देखा मल्ल को, विशाल पर्वत के समान मल्ल को लड़ते हुए, एक दूसरे को ललकार कर युद्धाभ्यास करते हुए देखा। करी जतन भट कोटिन विकट तन, नगर 14 रचै। करोड़ों
करि जतन भट्ट कोटिन विकट, भयंकर शरीर वाले, कोटिन विकट तन वाले, करोड़ों विकट तन वाले, भयंकर शरीर वाले भट्ट सेना योद्धा को देखा। करि जतन बहु कोटिन विकट तन, नगर को चारों दिशा में रक्षा कर रहे हैं। करि जतन बहु कोटिन विकट तन, नगर चौदिस रचहीं। और कहीं दुष्ट राक्षस क्या कर रहे हैं, कहीं महिष मानुष धेनु खल अज, खल निशाचर भक्षहीं। और कहीं दुष्ट राक्षस महिष भैंसा, महिष खर अज बकरा गधा, महिष घोड़ा, महिष खल अज खल निशाचर भक्षहीं। उनको खा रहे हैं, कहीं भैंसा को खा रहे हैं, कहीं बकरे को खा रहे हैं। दुष्ट राक्षस देखे उन्होंने। करि जतन बहु कोटिन विकट तन, नगर चौदिस रचहीं। कहीं महिष मानुष धेनु, कहीं महिष को भैंसे को, कहीं मानुष को, कहीं गाय को, धेनु खल खर अज, खल खर गधे, अज बकरा, महिष मानुष धेनु खर, इनको खा रहे हैं। खल निशाचर भक्षहीं। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु, कहीं कहीं तुलसीदास ने इनकी कथा जो है कुछ इसलिए कही कि ये जो अभी कर रहे हैं, तो जो रघुवीर सर तीरथ सरी रही, जो इनका शरीर रघुवीर जी का बाण है, रघुवीर सर तीरथ, उनके बाण रूपी जो तीर्थ है, वो बाण उनका तीर्थ के समान है। और उस तीर्थ में ये सब निशाचर तर जाएंगे। जब राम जी के बाण चलेंगे, ये खल निशाचर हैं, इनको मुक्त कर देंगे। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछुए, कहीं कहीं रघुवीर सर तीरथ सरी रही, त्याग गत पई है सही। उनको मुक्त हो जाएंगे। भगवान राम के तीर्थ रूपी बाणों में ये सब जो राक्षस भी मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार देखते हैं, पुर रखवारे देख बहु, कपि मनि कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊं निस नगर करऊं पैसार। अब रात में एक छोटा सा रूप धरूंगा और नगर में प्रवेश करूंगा, सीता का पता लगाऊंगा। यहाँ तो सेना इतनी विकट है कि दिन में तो प्रवेश करना मुश्किल है। अब तो यही लग रहा है कि रात में ही किसी तरह यहाँ से जाऊं और पता करूं। जब सब सो रहे हों उस समय सीता का पता लगाने की कोशिश करूंगा। दिन में तो सुरक्षा इतनी व्यस्त है कि जाना ठीक नहीं। अगली आज कथा यहीं पे समाप्त करेंगे। आगे की कथा अगले भाग में, भाग 2 में प्रस्तुत की जाएगी। भगवान राम, भगवान आप, हनुमान आप सभी का कल्याण करें, आप सभी की मनोवांछित इच्छा पूरी करें, आप सभी का मन उनके चरण कमल में लगे। गुरुदेव से, हनुमान जी से, राम जी से इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को यहीं विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।